बाहर निकलेगा तो देखना, बाहर हो जा निकले हवा आएगा, अभी जाता है वो सब बाहर चलो बाहर चलो ये मिल गया सतीश, ये तो सामने चलो हट जा तो खाली चीज जो सब निकाले हैं आप लोग को दिखा पा रहे हैं। ये एक रेड स्नेक है। तो जैसे कि दोस्तों देखिए कि हमने यहाँ पे फाइनली स्नेक को रेस्क्यू कर लिया है और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश मौर्य, आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मॉर्निंग में हमारे पास से कॉल आया हमारे पास सोनो थाना के जस्ट बगल से। तो हमारे गांव में लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं निकल पाए थे, लेकिन अभी बारिश थमी हुई है और जैसे कि वहां के लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा निकला हुआ है। इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ बने रहेंगे। उस लोकेशन पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमारे पास में कॉल आया था, तो हमने गाड़ी भी वहाँ पे पार्क कर दिया है और हम अब चल रहे हैं उसके घर। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कि वो जो सांप है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, घर में है, घर से बाहर है, तो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो जैसे दोस्तों यही वो मकान है और जिसमें कि ये कोबरा छुपा हुआ है, तो हम देख के आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी कि किस जगह पे छुपा हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मैं आपको कल ही से खोज रहा था। ये थाना के बगल का लोकेशन है। रात में ही एक बहुत बड़ा सर्प आके अंदर मेरा वहाँ हाथी में जाके हिल गया। ये थाना से लगभग 500 फीट पूरब के आसपास से यहाँ आके अब रात भर हम दोनों परेशान हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आप सुने कि ये सोनो थाना के जस्ट बगल में यहाँ पे एक मकान है और इसी में छुपा हुआ है। तो जैसे कि हमने थोड़ा सा पहले आपको क्लिप दिखाया था कि यहाँ पे कोबरा छुपा हुआ है, तो चलिए हम उसको पूर्ण रूप से निकालते हैं विदाउट किसी खतरा का। ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ऐसे ही निकालते समय खतरा हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मैं आपको बारीकी से दिखाऊँ। चलिए ये तो सामान ईटा उटा रखा हुआ था यहाँ इसी पर, बस ऐसे आकर देखते रहा तो कल हम लठिया पे में खोजने लगे, इसी में हिल गया। इसी में हिल गया तो हम 12-1 बजे तक हम इसको मैं देखते रहा। तो उस बार धीरे धीरे आधा केचला छोड़ा, वो अंदर कहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे शिफ्ट है, हमने उसको देखा भी। हाँ मुझे दिखाई दिया जी। हालांकि थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम लोग काम करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करना पड़ेगा। जी 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 कर लेंगे, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी लाइट जला के देखा है कि वहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा छुपा हुआ है और काफ़ी बिग साइज का है। तो ये आप पूरा मकान को देख पा रहे होंगे कि ये जो मकान है ये अभी हाल फिलहाल में ही बना हुआ है और ऐसे में इस कोबरे को यहाँ पे छुपा रहना काफ़ी ज़्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि इसमें लोग रहते हैं और इसमें जब लोग रहते हैं और ऐसी जगह पे अगर कोबरा रहते हैं तो समझ आए दोनों के भिड़ंत हुई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए चलिए हम इसको पहले पढ़ के निकालेंगे, आपको दिखाएंगे। एक भी रात तक दिखा था, उसके बाद फिर नहीं देख पाए? नहीं, फिर हम केचले दिखे। अंदर घुस गया। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने जो पहले वाला केचड़ा दिखाया था वो एक्चुअल में रेड स्नेक का था, और जो अब मैं केचड़ा दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल में कोबरा का केचड़ा है। और इस मकान में 2 स्नेक है, एक रेड स्नेक है और एक कोबरा है। तो बेसिकली जो हमारे सर ने देखे होंगे वो बेशक शायद कोबरा देखे होंगे, क्योंकि रेड स्नेक देखे होंगे, क्योंकि रेड स्नेक जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ गति से भागते हैं और वो छुपने की जगह बहुत तेज़ गति से ढूंढते हैं। लेकिन वहीं पर अगर यदि एक कोबरा को देखा जाए तो वो कोबरा क्या होता है कि वो आसानी से भागते नहीं हैं, वो हमेशा फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उसको जब मौका मिलता है तो वो वहाँ से खिसक लेते हैं। पहले इंसान का अगर साउंड सुन लिए तो वो निकल जाते हैं, लेकिन जब इंसान उसके सामने अगर यदि खड़ा हो गया हो तो ऐसे में कोबरा बिल्कुल सामने डट के खड़ा रहते हैं। तो आप लोग को मैंने 2 काचड़ा दिखाया है, जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक ये काचड़ा है और एक देखते हैं कुजरा है। तो इस काचड़े का जो आप देख रहे होंगे लाइनिंग, ये इंडियन रेड स्नेक का है, और इसका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोबरा का है। तो यहाँ पे अभी हम आप लोग को यहाँ पे 2 स्नेक है, एक रेड स्नेक है और एक कोबरा है। तो चलिए हम दोनों को आपको निकाल के बारीकी से दिखाते हैं अब, क्योंकि ऐसे में यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि दो स्नेक को रेस्क्यू करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। एगो हमरा घर में सफा मारल नहीं ए लगा तू लोग बाहर हो जा, बाहर हो जा, बाहर में निकलेगा तो देखना, बाहर हो जा। कने हड़बड़ाएगा अभी जानता है वो का कोई हट जा, चलो बाहर चल जा। एगो मिल गया सतीश, ये जो चलो हट जा, हट जा, हट जा। तो फाइनली ये जो सांप निकाले हैं आप लोग को हम दिखा पा रहे हैं कि ये एक इंडियन रेड स्नेक है और काफ़ी छोटा है, हालांकि इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी सांप को उन्होंने देखा होगा फर्स्ट टाइम में। लेकिन यहाँ पे जो काचड़ा मिला है उसमें एक इंडियन स्पेक्टेड कोबरा है, तो हम सबसे पहले इसको पैक कर लेते हैं, हेलो फिर हम आपको दिखाएंगे कोबरा को, क्योंकि कोबरा को निकालने में थोड़ी सी हेलो ज़्यादा कठिनाई होगी। ये हालांकि ज़्यादा चालाक है इसलिए ये भागने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो ये हालांकि बाहर निकल गए तो इसको हमने आसानी से कैच कर लिया है। अब जो दिखाने वाले हैं वो है कोबरा, तो चलिए हम उसको दिखाते हैं। पहले इसको रातिया में आपको बड़ी फोन लगाया 11 बजे रात तक। क्या कीजिएगा सर, मेरा मोबाइल ही ऑफ था। हाँ वही तो बहुत ऑफ बताया, हॉस्पिटल में बुलाए थे ना, हाँ। तो ये फोन किए रात में, तो हम बोले अच्छा नंबर हम देते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करते हैं। फिर दोस्तों जैसे कि देखिए कि हमने फाइनली ये जो रेड स्नेक था इसको कैच कर लिया है, और अब हम जो करने वाले हैं वो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। उसको थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे तो वो आसानी से मिल जाए। ये काचू दोनों सांप का मिला हुआ है, रेड स्नेक का भी और कोबरा का भी। मुझे पकड़ा है वो कौन है? वो रेड स्नेक है। देखिए ये है कोबरा का काचू, ये कोबरा का है। ये कोबरा का है, ठीक है। मतलब घर में कोचला लगाया था। हाँ काचू देखो घर में। और एक और होगा वो है रेड स्नेक का, इसका लाइनिंग जो होता है ना ये पूरा फुल लाइनिंग होता है, उसका जो है सो हाफ लाइनिंग होता है। उसका हाफ लाइनिंग होता है ना। कुछ गम आती गम जलाने के बाद नहीं निकलेगा बात? कुछ भी नहीं, कोई निकल नहीं? कुछ लावे कोई निकाले आती करें सटीक वाला हाँ वो वाला हटा कोई निकले जलवा में उससे कुछ होगा ही नहीं, निकलता करे भागता उससे। नहीं। हमें पूछ लिया कि घर के अंदर और कहीं कहीं पे शक लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है हलचल जैसा लगे, तो वैसी जगह पता नहीं हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन बोले चेक करवा ना दिक्कत ऐसे बोले हम नहीं जमते मतलब देखिए हो सकता है कि आगे बढ़ सकता है और कहीं घुस सकता है, अपने असर देख लीजिए, शंका दूर हो जाएगा। हम देख सकते हैं। हाँ एक बार देख लीजिए। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 स्नेक है, लेकिन एक का काचूरी सिर्फ मिला है। वो एक्चुअल में जो कोबरा है वो कहीं छुपा हुआ है, या तो यहाँ से एग्जिट कर गया होगा, लेकिन रेड स्नेक जो है सो यहीं पे रह गया। तो दोस्तों अपने घर का विशेष रूप से ध्यान रखें कि साफ़ सफाई बेहतरीन ढंग से रखें, घर के आजू बाजू में कचरा ना रहने दें, क्योंकि ऐसे में चूहे आते हैं और चूहे के देख करके कोबरा या कोई भी सांप हो वो चूहे को खाने को लेकर आते हैं, क्योंकि चूहा किसी भी सांप के लिए जो है सो मुख्य भोजन के तौर पर देखा जाता है, उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए उसी को देख करके कोबरा या कोई सांप अंदर जो से इंटर कर जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने घर के आजू बाजू में साफ़ सफाई रखें, घर के अंदर भी हमेशा साफ़ सुथरा रखें ताकि इस तरह का हरकत ना। तो जैसे कि दोस्तों देखिए कि हमने यहाँ पे फाइनली स्नेक को रेस्क्यू कर लिया है, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने देखा, और मैं सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों के घर या घर से थोड़ी आजू बाजू में कोई भी सांप या दिखे जो कि आपको इससे खतरा हो, तो ऐसे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम लोगों ने यहाँ पे सोनू के जस्ट बगल में रेस्क्यू कर रहे थे, जिससे आप लोग को दिखाए। उसी के दौरान हमारे पास में जम्मू से कॉल आती है, जहाँ की एक बेसमेंट में एक स्नेक छुपा हुआ है, हालांकि सांप का पहचान नहीं हो पाया है। तो चलेंगे हम लोग वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग जमुई पहुँच चुके हैं, बाकी बात देखते हैं। और मुकेश भैया जी देखते हैं कि लोकेशन कहाँ का रहता है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ का लोकेशन मुझे प्राप्त हुई थी। तो जैसे कि ये एक होटल है, द मिंट होटल है। जैसे दोस्तों ये अभिनंदन विवाह भवन है,
और यहीं का लोकेशन मिला था, तो ये हम आगे बढ़ गए थे। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं उनसे जिन्होंने हमारे पास में कॉल किए हैं। तो थोड़ा सा मेरा नाम अमित कुमार हुआ, ये आनंद विहार कॉलोनी जम्मू में पड़ता है, नगर परिषद ऑफिस के सामने। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसी हॉल के अंदर में ये बेसमेंट के अंदर में छुपा हुआ है, तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा सांप है। तो चलिए हमारे साथ में। शीतल आखिरी बार किधर देखा गया? आखिरी बार इस गाड़ी के नीचे से भाग करके जो है ना कॉर्नर में गया है। इधर का लाइट ऑन कीजिए। जैसे कि मेरे पास में जो आया था वीडियो आया था, क्लिप आया था सीसीटीवी कैमरा का, उसमें मैंने देखा कि उस गाड़ी से होते हुए इधर से क्रॉस किया और इसके अंदर जो घुसा है, तो थोड़ा यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग साइड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। तो गाइस देखो इसको, हमारे गांव में कभी अगर सांप वगैरह कुछ दिखता है गांव या शहर के थोड़े बहुत नज़दीक, तो देखो सबसे पहले ये व्यवस्था की जाती है, बट हालांकि इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये जो केचुआ है, हालांकि लोग बोल रहे थे बेसमेंट के बाहर है, लेकिन ये इसका यहाँ पे अंदर मिला है। तो बेसिकली ये यहाँ पे मिला, इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म से यहाँ पे रह रहा है। तो अभी इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो बारीकी से हम लोग सामान को हटाएंगे, उसके बाद फिर जो है सो देखेंगे कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। क्योंकि ये केचुआ छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म से रह रहा है और यहाँ से वो बाहर एग्जिट नहीं हो पाता। दोस्तों देखें कि हमने काफ़ी समय तक वो यहाँ पे स्नेक को ढूंढा, सभी जगहों पर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत सारे भैया लोग भी थे जिन्होंने हमें सांप को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया, क्योंकि स्टोर रूम में काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह रखे हुए थे और काफ़ी लॉन्ग टर्म से रखे हुए थे, जिसके कारण से सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तो बारीकी से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जिसमें कि हमारे भैया वगैरह ने मदद की ढूंढे। तो हम लोग को फाइनली में नहीं मिला, सिर्फ काचूर ही मिलकर रह गया, उसका बॉडी स्किन मिला। उसके बाद हम लोग स्नेक तो नहीं मिला। हो सकता है कि स्नेक यहाँ से बाहर कहीं एग्जिट कर गया हो। अब थोड़े समय के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू।